ये देखो हमारा ऋषु ऐसे करता है जैसे स्विमिंग करने जा रहा होगा। अभी देखना हाथ पैर ऐसे करेगा तैरने जैसे। ये देखो ये देखो सुन रहा है क्या? मम्मी की बात समझ गया क्या? ये देखो ऐसे 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 करता है। और धूप तो काफ़ी तेज़ लग रही है, बस जब बीच में बादल आ जा रहे हैं तो फिर हल्की हो जा रही है धूप। और मैंने डाल दिए यहाँ पर सारे आज गद्दे गुद्दे सुखाने के लिए। और दोस्तों आज मैं बना रही हूँ चैसुड़ी। चैसुड़ी जो होती है ये उड़द की दाल को पीसते हैं उसकी बनती है ये। तो हमने गद्दे वगैरह रख दिए अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने काले घने बादल फिर से आ गए हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ सासू माँ हमारी बना रही है बाड़ी। ये देखो पानी डाला सबसे पहले, जब वो गर्म हो गया तो उसमें डाला हमारे चूने का आटा। इसको देखो ऐसे कंटिन्यू चलाना पड़ता है। ये पाव घी डाल रखा है इसमें, एक पाव घी डाल रखा है देसी घी, जो मैंने आज ताजा ताजा बनाया था वही वाला। और ये परोस दी हमने बाड़ी और चैसुड़ी। ऐसे खाते हैं कद्दू के पत्तों की सब्जी, ऐसे खाते हैं। इसको एकदम घूटना होता है, चबाना नहीं होता है। सीधे गरम गरम लिया थाली में और सब मिक्स करा और खा लो। और अभी आ रखे हैं नीचे से ताई जी के बेटे यानी मेरे जेठ जी, अमित भैया बोलती हैं, और हमारे लिए लेकर आ रखे हैं गोलगप्पे। और दिशु ने अपनी पसंद का गिफ्ट ले लिया है अपनी फ्रेंड के लिए। अब जा रही है अपने पापा के साथ बर्थडे में। और इतना खाने के बाद भी इसकी नजर हमारी इस पे जा रही है मैक्रोनी पे। ये भी खाएगी? पहले तो ये मना कर रही थी, पर जैसे मैं बना के लाई सीधे बैठ गई अपने पापा के साथ खाने के लिए। और कैसी बन रखी है? क्या अच्छी हो रही है? हेलो दोस्तों, मैं गीता रावत उत्तराखंड के खूबसूरत जिले पौड़ी गढ़वाल से। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल UK12 पौड़ी वाले में। तो दोस्तों अब आज है सैटरडे और हमारी दिशु जा रही है ट्रैक सूट पहन के और हो चुकी है बैग टांग के रेडी। अब दिशु फटाफट चलेगी स्कूल के लिए। और दिशु कह रही मेरी आज भी छुट्टी हो जाती तो मजे आ जाते, क्योंकि दिशु की कंटिन्यू छुट्टी होने में लगी पड़ी थी। फिर एक दिन गई, फिर छुट्टी हो गई थी, फिर आज जा रही है और कल संडे है, फिर कल की भी छुट्टी है। तभी दिशु निकल रही है। दिशु का शुक्रवार और शनिवार को रहता है ये ट्रैक सूट, तो दिशु ये ट्रैक सूट पहन कर जाती है शुक्रवार और शनिवार को। और आज देखिए आज का मौसम धूप है, लेकिन बादल भी यहाँ रोज आ रहे हैं। थोड़ी बहुत बारिश तो रोज ही पड़ रही है, लेकिन इतनी धूप भी आ जाए तो उससे थोड़ा सही रहता है। अब देखो क्या पता मौसम अब धीरे धीरे सही हो जाए। ऋषु गुड मॉर्निंग। हाँ कैसे देख रहा है? क्या देख रहे हो? उठ गए सो के? सोनी उठ गए सो के? ये देखो हमारा ऋषु ऐसे करता है जैसे स्विमिंग करने जा रहा होगा। अभी देखना हाथ पैर ऐसे करेगा तैरने जैसे। ये देखो ये देखो सुन रहा है क्या? मम्मी की बात समझ गया क्या? ये देखो ऐसे 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 करता है। अभी तो कम कर रहा है, पर दोनों हाथ पैर ऐसे ऐसे करता है, फिर खड़ा हो जाता है, ऐसे ही उल्टा हो जाता है। ये ऐसे करेगा फिर सीधा, बार बार करता है ये। क्या सोच रहे हो आप? दीदी चले गई, दीदी को देख रहा था। सो जाओ अब आप भी, हम भी कर ले नाश्ता। और ये देखिए बाहर आज तेज धूप आ गई है। अब तो मैं डाल रही हूँ ये सब बिस्तर बाहर, गद्दे कुत्ते सब बाहर सुखाने के लिए। और धूप तो काफी तेज लग रही है, बस जब बीच में बादल आ जा रहे हैं तो फिर हल्की हो जा रही है धूप। और मैंने डाल दिए यहाँ पर सारे आज गद्दे गुद्दे सुखाने के लिए, बिस्तर पूरा सुखाने के लिए। और दोस्तों आज मैं बना रही हूँ चैसुड़ी। चैसुड़ी जो होती है ये उड़द की दाल को पीसते हैं उसकी बनती है ये भी हेल्दी होती है। और अभी मुझे बनाने हैं ये करकुले, जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में भी दिखाऊंगी आपको। चावल भी मैंने भिगा दिए हैं। अभी 12:30 बज रहा है, तो 1 बजे चढ़ाऊंगी मैं चावल। और आज हम बनाएंगे बाड़ी, तो वो क्या होता है वो मैं आपको तब दिखाऊंगी बाद में जब हम बनाएंगे। अभी फिलहाल मैं छौंक रही हूँ हरी सब्जी। और अभी मैंने निकाला था घी, तो ये घी का जो ये बचा हुआ
रहता है। इसको मैं डालती हूँ कटोरी में और इसी में ही मैं हरी सब्जी छोंक लेती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी घी है। और सब्जी भी मैंने छोंक दी है और मेरी सासू माँ ये बोल रही कि इसे जो ये घी का बचता है इसे क्या बोलते हैं, मैं अभी याद नहीं आ रहा। और बचपन में हम इसे बहुत खाते थे, इसमें चीनी डाल के, तो बिल्कुल बाल मिठाई जैसा लगता था। ये हमें सासू माँ कह रही है मैं खाऊंगी इसे, मेरे लिए बचा देना। और दोस्तों हमने गद्दे वगैरह रख दिए अंदर क्योंकि आप देख सकते हैं कितने काले घने बादल फिर से आ गए हैं यहाँ पर और अभी बस बारिश पड़ने वाली है। हमने फटाफट सारे कपड़े समेटे, मौसम इतना ख़राब हो चुका है। क्या हाँ, यहाँ सासू माँ हमारी बना रही है बाड़ी। ये देखो पानी डाला सबसे पहले, जब वो गर्म हो गया तो उसमें डाला हमारे चूने का आटा, जिसको प्लेन्स में मंडवा चूना हमारे यहाँ बोलते हैं, लेकिन प्लेन्स में से रागी बोलते हैं। रागी। और इसको देखो ऐसे कंटिन्यू चलाना पड़ता है, गोले ना बन जाए। गर्म पानी में एकदम डालते ही सटासट। अरे ये पाव घी डाल रखा है इसमें, एक पाव घी डाल रखा है देसी घी, जो मैंने आज ताजा बनाया था वही वाला। डाल देख के मजा आई। घी माखन डाल, पता वहाँ पे साउथ में भी बनती है ना ये, तो वहाँ पे बाद में डालते हैं, जैसे लोग वो बन जाता है ना। ठीक है ना, देसी घी भी डाल दिया। पहले हम मजाक कर रहे थे, अब हमने सच में ही डाल दिया। देखते कैसा टेस्ट आएगा इसका। साउथ में क्या करते हैं ना, जैसे इसके ऐसे बना देते हैं, फिर गरम निकालेंगे और घी डालेंगे, जैसे नीचे फैला दिया पराठे में। चलो भाई, हाँ अब ले जाते हैं फटाफट खाना। और ये परोस दी हमने बाड़ी और चैसुनी, ऐसे खाते हैं, कद्दू के पत्तों की सब्जी ऐसे खाते हैं। इसको एकदम घूटना होता है, चबाना नहीं होता है, सीधे गरम लिया थाली में और सब मिक्स करा और खा लो। बुआ जी भी हमारे यहाँ आ रखे हैं, तो बुआ जी के लिए स्पेशल बनाया हमने बाड़ी, क्योंकि देहरादून में तो ये पहाड़ी डिशें कम ही खाते हैं। अब हमने कहा पहाड़ में आ गया, आपको पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद चखाते हैं। अब हम भी खाते हैं। दिशु तो कह रही है मैं भात ही खाऊंगी, क्योंकि दिशु चबाने लग जाएगी, तो इससे अभी खाना नहीं आता। इसका खाने का स्टाइल ही अलग होता है, क्योंकि दिशु के दांत में चिपक जाएगा। तो दिशु कह रही है मुझे तो बस आप भात और चैसुड़ी दो। और अभी आ रखे हैं नीचे से ताई जी के बेटे यानी मेरे जेठ जी, अमित भैया बोलती मैं, और हमारे लिए लेकर आ रखे हैं गोलगप्पे और दिशु के लिए चॉकलेट। तो अब खाते हैं हम। दिशु लो आप ये थाली ले जाओ बाहर, कहना चलो गोलगप्पे खाते हैं सब। दिशु भी खा ले दिशु। अच्छा, और आज दिशु की बेस्ट फ्रेंड का है बर्थडे, तो दिशु को कर रही हूँ मैं रेडी। दिशु वहाँ जाने के लिए हो रही है तैयार। तो दिशु ने आज अपने भुल्ले के दिए हुए गिफ्ट पहन रखा है, टॉप, जो रक्षाबंधन में पहली बार उसके भुल्ले ने दिया था, हमारे ऋषु ने। तब दिशु को बनाती हेयर स्टाइल, नहा धो के आ रखे आज तक दिशु। आओ दिशु। और दिशु बोल रही थी कि मम्मी मेरा बाल खुले ही रहने दो क्योंकि गीले हैं। तो मैंने कहा तू वहाँ केक खाएगी तो तेरे बाल आएंगे तेरे मुंह पे, तो मैंने हल्के से बस पीछे से दिशु के रबड़ लगा दिए। ठीक है दिशु, चलो अब आप शूज पहनो फिर जाओ। और दिशु ने अपनी पसंद का गिफ्ट ले लिया है अपनी फ्रेंड के लिए, अब जा रही है अपने पापा के साथ बर्थडे में। चलो भाई दिशु, आज अपनी फ्रेंड को क्या बोलोगी तुम? जोर से बताओ। मेरी तरफ से बोलते ना, मेरी मम्मी ने भी बोला है तुमको, ठीक है? हैप्पी बर्थडे आव्या। और आशीष बोल रहे हैं आज मेरे लिए मैक्रोनी बनाओ, तो मैक्रोनी की यहाँ पर डिमांड आ रखी है, तो सिंपल मैक्रोनी बना रही हूँ मैं अभी, वरना मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती, पर उन्होंने कहा सिंपल ही बनाओ। तो फटाफट शुरू करते हैं मैक्रोनी बनाना। और थोड़ी सी मैक्रोनी हमारे पास बची है और इसको रखती हूँ मैं उबालने के लिए, और जब तक ये उबलेगी तब तक मैं लौकी चने की दाल बनाने वाली हूँ दूसरी तरफ, तो तब तक मैं लौकी वगैरह काट लेती हूँ। यहाँ पे मैक्रोनी उबल रही है हमारी, और ये मैक्रोनी का मसाला तैयार करते हैं हम, और यहाँ पे हमारी दाल के लिए प्याज हो रही है।
देखो ये मैं तीनों काम एक साथ करूँगी फटाफट फटाफट। यहाँ पे मैंने इतने में जब तक ये काम हो रहे हैं तब तक मैंने ये छिल लिया। अब मैं टमाटर काटती हूँ फटाफट। और दाल भी मैंने चढ़ा दी है और मैक्रोनी भी मेरी बन चुकी है। अब जब तक दाल बनती है तब तक हम खाते हैं ये मैक्रोनी। और दोस्तों दिशु भी हमारी आ गई थी आज बर्थडे से अपनी फ्रेंड के, और अभी मैंने इसे पढ़ाने बैठाया था तो उसके बाद भी इतना कुछ खाकर आई है। ये क्या क्या खाकर आई अपनी फ्रेंड के बर्थडे में? मैं केक खा के आई और 3 मोमोज खा के आई। 3 मोमोज, हाँ। और पिज्जा खा के आई। पिज्जा खाकर आए। और इतना खाने के बाद भी इसकी नजर हमारी इस पे जा रही है मैक्रोनी पे। ये भी खाएगी? पहले तो ये मना कर रही थी पर जैसे मैं बना के लाई सीधे बैठ गई अपने पापा के साथ खाने के लिए। और कैसी बन रखी है? क्या अच्छी हो रही है? चलो भाई धन्यवाद। 1 चम्मच मैं भी टेस्ट करूंगी, अभी ज्यादा तो नहीं क्योंकि फिर रात को खाने का टाइम हो जाता है। और ये डिमांड करी है इन्होंने शाम के 7 बजे। चाय हम पी चुके थे 5 बजे तो, लेकिन इन्होंने अभी बोला कुछ खाने का मन कर रहा है, कुछ पकोड़े वकोड़े बना। तो मैंने कहा बहुत दिनों से हमारी ये मैक्रोनी बच रखी थी तो हमने कहा आज इस मैक्रोनी को ही करते हैं फिनिश। थोड़ी सी थी और ये लगे पड़े हैं खाने में। लाओ। अच्छी हो गया। अच्छी हो रही है कैसे? मुझे सूपी जो होती है थोड़ा सा इसमें जो सूप वाला टेस्ट आता है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि मैंने अभी बनाया नहीं वो, तो फिलहाल ये भी बहुत अच्छी हो रही है। कैसी लग रही है दिशु आपको? वहाँ पार्टी में जितनी चीजें खाई उससे अच्छी हो रही है। दिशु तो बेचारी मेरी मम्मी, दिशु तो हमेशा मेरी तारीफ करती है। मेरी मम्मी अच्छा बनाती है, मेरी मम्मी अच्छी लगती है, हमेशा तारीफ करती है दिशु मेरी। तो दोस्तों आजकल बाहर जाना तो हो ही नहीं रहा है तो मैं घर के ही व्लॉग बना रही हूँ। और कैसा लगा आप सबको मेरा ये व्लॉग कमेंट में जरूर बताएं। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। UK 12 पौड़ी वाले, बाय बाय।